आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है शेल ऑयल। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक और इसके अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज़ को भी डिस्कस किया गया है, जिनकी तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड भी दिलचस्प टॉपिक्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है शेल ऑयल। और यहाँ पे आप इस डायग्राम में बीकर में ये ऑयल देख भी सकते हैं। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको लिखा नज़र आएगा ऑयल शेल, जो कि हमारी हेडिंग के अगेंस्ट है। तो इनके अंदर कुछ फ़र्क भी है और इस फ़र्क को देखते हैं। तो जो ऑयल शेल है ये डिफरेंट है शेल ऑयल से। और जो ऑयल शेल है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है और इसके अंदर एक कंपाउंड होता है कैरोजिन। और जो कैरोजिन है ये एक कम्प्लेक्स वैक्सी मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन्स का। और यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। शेल ऑयल हासिल किया जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है एक रॉक ऑयल शेल की। और ये भी बताते चलें कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है। इस प्रोसेस के अंदर एक सॉलिड को डिकम्पोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हीट एक क्लोज्ड कंटेनर के अंदर। और इसके अगेंस्ट कलेक्ट किए जाते हैं वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि शेल एक डार्क ब्राउन सेडिमेंट्री रॉक है और ये साल्ट की जो रॉक्स हैं उनसे रिजेंबलिंग है, उनसे मिलती जुलती है। और इस किस्म की जो शेल्स हैं वो जिन ममालिक में पाई जाती हैं उनमें शामिल है यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, स्वीडन, यूके एंड साउथ अफ्रीका। अगर हम ऑयल शेल्स को केमिकली डिफाइन करें तो ये एक मिक्सचर है ऑर्गेनिक मास का, जिसके अंदर शामिल हैं कैरोजिन और इसके अलावा मिनरल मैटर्स का, जिसमें 30 से 70% तक मिनरल्स शामिल होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करें ऑयल शेल यानी रॉक की, तो उसके नतीजे में हमें 10 से 12% शेल ऑयल हासिल होता है। ऑयल शेल के अंदर जो कैरोजिन होता है अगर हम उसका एनालिसिस करें, क्योंकि वो एक वैक्सी कंपाउंड है और उसके एनालिसिस किया जाए तो उसमें शामिल है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन और इसके अलावा ऑक्सीजन। और इनकी परसेंटेजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑयल शेल भी एक रॉक है और इसकी भी माइनिंग की जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोल की माइनिंग की जाती है। और माइनिंग के बाद ऑयल शेल के मटेरियल को क्रश भी किया जाता है और स्क्रीन भी किया जाता है। और इसको शिफ्ट किया जाता है एक वेसल जिसका नाम है रिटॉल्ट। और इस रिटॉल्ट को फिर एक्सटर्नली हीट किया जाता है और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 480 से 750 सेंटीग्रेड के दरमियान। और यहाँ पे आप इस वेसल की डायग्राम भी देख सकते हैं। रिटॉल्ट वेसल के अंदर जब हीट दी जाती है तो उसके अगेंस्ट गैसेस और वेपर्स हासिल होते हैं, इनको कंडेंस कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं उनमें शामिल है क्रूड ऑयल, अमोनिया लिक्विड और इसके अलावा क्रूड नेफ्था। क्रूड शेल ऑयल डार्क ग्रीन कलर में होता है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 0.86 से 0.89 तक। और अगर हम कंपैरिजन करें क्रूड शेल ऑयल और क्रूड पेट्रोलियम का, तो क्रूड शेल ऑयल के अंदर लार्ज क्वांटिटी होती है अनसैचुरेटेड नाइट्रोजन बेस और फिनोलिक बेस कंपाउंड्स की। क्रूड शेल ऑयल की रिफाइनिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसे पेट्रोलियम रिफाइनिंग होती है। और क्रूड शेल ऑयल की रिफाइनिंग के अगेंस्ट जो हमें मेन प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं उनमें शामिल है मोटर गैसोलीन और इसके अलावा डीजल ऑयल। और इसके अलावा वैक्सेस को भी रिकवर किया जाता है वैक्स बियरिंग ऑयल्स से।
क्रूड शेल ऑयल की जब रिफाइनिंग की जाती है तो उसके नतीजे में हमें दो चीज़ें हासिल होती हैं। एक प्रोडक्ट होती है और उसको हम ऑयल शेल कहते हैं, और इसके अलावा जो उसका वेस्ट होता है उसको हम स्पेंट शेल कहते हैं। और स्पेंट शेल जो उसका वेस्ट है ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसकी डंपिंग के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए। और इसका एक यूज़ ये भी है कि ये ब्रिक मेकिंग के काम आती है। अगर हम आजकल की बात करें शेल ऑयल प्रोडक्शन की, तो ये बहुत ही कम है। और इसकी वजह ये है क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, उनके ज़खायर मौजूद हैं, वो इंसानी ज़रूरियात को पूरा कर रही हैं। और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से कम नहीं हुई, बल्कि ये एक स्टैंड बाय रिसोर्स के तौर पर मौजूद है। और जब इन कुदरती ज़खायर में, पेट्रोलियम के ज़खायर में कमी आएगी तो उसके मुतबादिल इस सोर्स को एज अ लिक्विड फ्यूल यूज़ किया जा सकता है।